वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव की जानिब रूसी अफवाज की पेशकदमी जारी। 15 से 25 किलोमीटर है दूर थिएटर को निशाना बनाने के लिए रूस ने राइट विंग ग्रुप को ठहराया जिम्मेदार। रूस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सख्त मौक़िफ़ जारी। अब 11 रूसी बैंकों पर लगाई नई पाबंदियां। रूस के कई सरकारी इदारों पर भी लगा ऑस्ट्रेलियाई बैन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे को लेकर जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। वियना में जारी मुज़ाकरात में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के करीब पहुंचने का किया जा रहा है दावा। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ मुजाहरे की वजह से इम्तिहान न दे पाने वाली तालिबात को मिलेगा एक और मौका। कर्नाटक हुकूमत ने किया ऐलान। एमएल से इलेक्शन लड़ रहे कफील खान ने शुरू की तशहीरी मुहिम। कश्मीर फाइल्स पर कहा, गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर भी बनाई जाए फिल्म। मोदी पर तंज करते हुए कहा, पहली बार कोई हिंदुस्तानी पीएम मूवी कर रहा है प्रमोट। लद्दाख में चीन की बढ़ती दरअंदाजी के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत से पूछा सवाल। लद्दाख में हमारे फौजियों को उन इलाकों में जाने नहीं दिया जा रहा जहां वो पहले गश्त करते रहे हैं, हुकूमत इस पर क्यों है खामोश। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव की जानिब रूसी अफवाज की पेशकदमी जारी है। ऐसे में रूस के कई शहरों पर रूस ने बमबारी की है। खबर है कि अमेरिकी महकमा दिफा के एक एहलकार ने तस्दीक की है कि रूसी अफवाज अपने तोप खाने को दारुल-हुकूमत कीव की तरफ मुंतकिल कर रही है और इस पर बमबारी की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस अंदाजों के मुताबिक बहरे अस्वद में जंगी बहरी जहाज मशरिकी यूक्रेन के शहर ओडेसा के अतराफ में हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी एहलकार ने यह भी वाज़ेह किया कि रूसी फौजी काफिले अभी तक किसी ठोस नकलो हरकत के बगैर फंसे हुए हैं और वो दारुल-हुकूमत कीव से 15 से 25 किलोमीटर के फासले पर है। इससे पहले रूस ने मारियोपोल शहर के एक ड्रामा थिएटर पर बमबारी की, जिसमें थिएटर की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इत्तलात के मुताबिक इस थिएटर की इमारत में ऐसे सैकड़ों बाशिंदे पनाह लिए हुए थे जिनके घर मारियोपोल में रूसी बमबारी के सबब तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की वजारत खारजा का कहना है कि रूस को मालूम होना चाहिए था कि थिएटर एक सिविलियन पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। ताहम मॉस्को का कहना है कि बमबारी का जिम्मेदार वो नहीं बल्कि इंतहाई दाएं बाजू का ग्रुप है। मॉस्को की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते भी ऐसा ही दावा किया गया था जब मारियोपोल में एक मैटरनिटी अस्पताल को बमबारी का निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 11 रूसी बैंकों और कई सरकारी इदारों पर पाबंदी लगा दी है। वजारत खारजा ने जुमा को ये इत्तला फराहम की। ऑस्ट्रेलिया ने ये पाबंदियां यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के सिलसिले में आयद की हैं। वजारत ने यहाँ एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने मजीद 11 रूसी बैंकों और सरकारी इदारों पर पाबंदियां लगा दी हैं। मुल्क के ज्यादातर बैंकिंग असासे अब हमारी पाबंदियों के साथ साथ रूस के हुकूमती कर्जे को संभालने वाले तमाम इदारों को शामिल किया गया है। बयान में कहा गया है कि आज की फहरिस्त में रूस का नेशनल वेल्थ फंड और रूसी वजारत खजाना शामिल है। वियना में जौहरी मुज़ाकरात अपने आखिरी मराहिल के करीब पहुंचने की खबरों के तनाजुर में अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि अमेरिका, ईरान और दीगर बड़ी ताकतों के साथ साल 2015 के जौहरी मुआहदे की तरफ वापसी के करीब है। न्यूज़ वीक मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अगरचे मुआहदे की तकमील में अभी कुछ रुकावटें हैं, मगर ये दिनों में हो सकता है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अच्छी पेशरफ्त हुई है और हम मुमकिना मुआहदे के करीब हैं। तर्जुमान ने मुज़ाकरात को पेचीदा करार दिया। इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी काफिलों और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। अरबैल में अमेरिका के सिफारत खाने पर मिसाइल हमलों के बाद अब इराक में बलद एयरबेस को रॉकेट हमलों से निशाना बनाए जाने की इत्तलात हैं। ताहम इस हमले में किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
बेस के कमांडर मेजर जनरल जिया मोहसिन साद के मुताबिक 4 मिसाइलों ने इराकी सलाहुद्दीन गवर्नरी के फौजी एयरबेस को निशाना बनाया है। इराकी खबर रसाई एजेंसी INA के मुताबिक मेजर जनरल ने मजीद कहा है कि मिसाइल हमले के नतीजे में कोई नुकसान नहीं हुआ। दागे गए मिसाइल खुली जगहों पर गिरे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने नए अफ़गान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुक़ात की तस्दीक कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुक़ात बनाने की करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया और अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी मिशन के नए 1 साला प्रोग्राम को भी वाज़ेह किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमेरात को अफ़गानिस्तान के साथ करीबी और रस्मी ताल्लुक़ात के लिए वोटिंग कराई। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ात की बहाली के लिए करवाई गई वोटिंग में 14 ममालिक ने हक़ में वोट दिए, ताहम रूस ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल की जानिब से हमलों की धमकियों के बाद ईरान के हैकरों ने सिहनी रियासत के खिलाफ साइबर वार शुरू कर दिया है। इसराइल के एक मीडिया चैनल 12 ने फराहम किए बगैर कहा है कि ईरानी हैकर्स ने इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया के कंप्यूटर में घुसकर उससे मालूमात चोरी कर ली है। पीर की शाम काबिज हुकूमत की साइट्स को साइबर हमले का निशाना बनाया गया। इसके नतीजे में उसने घंटों काम करना छोड़ दिया था। इस वक्त इसराइली हुकूमत ने वजारती दफातर को इत्तला दे दी थी कि सरकारी वेबसाइट एक गैर मामूली साइबर हमले का शिकार हुआ है। इसराइली अंदाजों से पता चलता है कि इसराइली वेबसाइट्स पर हमला साइबर फील्ड में जदीद तरीन सतह की हामिल रियासत की वजह से हुआ है। बल्गारिया के साबिक वज़ीर आज़म और GERB पार्टी के रहनुमा बोआइको बोरिसोव को पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया है। बल्गारिया के कौमी रेडियो ने वज़ारत दाखिला के हवाले से ये खबर दी है। रेडियो के मुताबिक इस दौरान GERB पार्टी के कई दीगर अरकान को भी हिरासत में लिया गया। रेडियो रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की यह कार्रवाई बल्गारिया में यूरोपीय रकूमात के गलत इस्तेमाल के 120 से ज्यादा मामला से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले सियासत में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मच गई जब हुकूमत के एक आला वजीर ने इस्लामाबाद के सिंध हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ने हुक्मरान जमात के कुछ अरकान असम्बली को अपने कब्जे में ले लिया है। इमरान हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का प्लान भी बना लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत के MPs और सिंध हाउस की कड़ी निगरानी करने का फैसला कर रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी MP खरीदो फरोख्त का शिकार ना हो। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि कोरोना वायरस ने एक बार फिर आलमी निज़ाम की नाइंसाफियों और खामियों को बेनकाब कर दिया है। सदर एर्दोगान ने सेहत और हिजरत से मुताल्लिक़ WHO के यूरोपीय रीजन के एक आला सतही इजलास के लिए एक वीडियो पैगाम में कहा कि हमें उम्मीद है कि आलमी निज़ाम में ख़ास तौर पर सेहत और सलामती में अदम मसावात को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़्यादा पुरअमन, ज़्यादा मुस्तहकम और मुनसिफाना दुनिया के लिए ये वाज़ेह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। एक ऐसी दुनिया में पायदार तरक्की के अहदाफ और सेहत की आलमी कवरेज हासिल करना नामुमकिन है जो पनाहगज़ीनों और तारकीन वतन की सेहत को नज़रअंदाज करती है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ मुजाहरे की वजह से इम्तिहान छोड़ देने वाली तालिबात को दोबारा इम्तिहान देने का मौका मिलेगा। कर्नाटक हुकूमत ने कहा है कि जो स्टूडेंट्स अदालत के हुक्म से पहले हिजाब मुखालिफत के दौरान एग्जाम नहीं दे पाए थे उन्हें एक और मौका मिलेगा।
हालांकि जिन तलबा ने कोर्ट के फैसले के बाद एहतजाज के तौर पर इम्तिहान का बायकाट किया है, हुकूमत उन्हें मौका देने के हक में नजर नहीं आ रही है। दरअसल हुकूमत का मानना है कि इम्तिहानात सभी की मर्जी और ख्वाहिश से मुनक्कद नहीं किए जा सकते। इसके लिए एक पैटर्न होता है, सवालिया पर्चे का पैटर्न होता है। इसके बाद जांच में काफी मेहनत लगती है। ऐसे अचानक और कभी भी नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के देवरिया कुशीनगर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान ने मुतनाज़ फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तरह ही गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर भी फिल्म बनाए जाने की बात कही है। बता दें कि साल 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया था। एमएलसी इंतखाबात में तशहीर के लिए कफील खान देवरिया पहुंचे थे, जहां उनसे कश्मीर फाइल्स के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह फिल्म अच्छी है, इसे सबको देखना चाहिए। अखिलेश यादव की जानिब से लखीमपुर खेरी फाइल्स बनाने के सवाल पर डॉक्टर कफील खान ने कहा कि हमें गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर भी मूवी बनाई जानी चाहिए। पीएम मोदी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी प्रमोट की थी। कफील खान ने कहा कि मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, दिमाग को फिल्में सुकून देती हैं। AIMIM सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज की मोदी हुकूमत से लद्दाख में चीन के दावे को लेकर सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि चीन दावा कर रहा है कि लद्दाख में हॉट स्प्रिंग पर हिंदुस्तान के साथ तनाज़ा सुलझ चुका है। क्या हुकूमत ये बताएगी कि क्या ये सही है या गलत? अगर ये सही है तो फिर बॉर्डर को लेकर आखिर दूसरी राउंड की बातचीत किस लिए थी? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं शख्सी तौर से लद्दाख सरहद पर सूरत हाल के बारे में बार बार सवाल पूछता रहा हूँ। लद्दाख में हमारे फौजियों को उन इलाकों में जाने नहीं दिया जा रहा जहां वो पहले गश्त करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक इस मामले में सच नहीं बताया है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट भी चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि इस मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले अरकान पार्लियामेंट को हुकूमत भरोसे में क्यों नहीं ले रही है। इसके बजाय हुकूमत मुल्क को दिगर मुद्दों पर तकसीम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी में पैदा हुई हलचल के दरमियान पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने कहा है कि साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी जमातों के साथ अलायंस में जूनियर पार्टनर बनकर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को हराने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। चिदम्बरम ने कहा कि हर पार्टी को एडजस्ट करना होगा। यह ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होता है। लड़ाई रियासत दर रियासत होगी। बंगाल में हमें तृणमूल की क़यादत में लड़ना होगा, पंजाब में हमें आम आदमी पार्टी की क़यादत में लड़ना होगा। अगर आप रियासत दर रियासत बीजेपी से लड़ते हैं तो उसे हराना मुमकिन है। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर नवाब मलिक को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है तो दूसरी जानिब बरसर इख्तिदार फरीक उन्हें बेवजह फंसाने का इल्जाम लगा रहा है। हालांकि अब नवाब मलिक के पास फिलहाल जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें दीगर लीडरों को सौंपा जाएगा। एनसीपी सदर शरद पवार के घर पर कल शाम करीब 2 घंटों तक एनसीपी लीडरों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि नवाब मलिक की वजारत की जिम्मेदारी दूसरे लीडरों को दी जाएगी। हालांकि नवाब मलिक मिनिस्टर रहेंगे या नहीं, इस पर अब तक आखिरी फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम और भाजपा से ज्यादा हिंदुत्ववादी होने का ढोंग रचने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस खातून लीडर सुप्रिया श्रीनीते ने कहा कि इस ढोंग से आप कांग्रेस की जगह नहीं ले सकती। जब से चुनाव का नतीजा आया है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करी, जिसकी हम शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि उनको, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कानून व्यवस्था की पहले से कोई समझ नहीं है, दिल्ली में पुलिस उनके अधीन नहीं है, तो वो जरूर एक बॉर्डर सेंसिटिव जगह पंजाब को सुरक्षित रखेंगे और हिफाजत से रखेंगे। भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री पद लेते हुए बापू की तस्वीर को ही दरकिनार कर दिया गया। यह देश महात्मा गांधी का है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके जो पार्टी के लोग हैं वो ये भूल गए हैं, जैसे कि संघी भूल जाते हैं। खैर,
बट क्योंकि बहुत बार ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले लेगी, मेन चैलेंजर भाजपा की बन जाएगी, मुझे लगा कुछ सवाल पूछने जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, कोई गलत बात इसमें नहीं है, करनी भी चाहिए, ये मूल चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लेकिन जब आप बड़ा होने का दंभ भरते हैं तो ये देश जानना चाहता है कि आपकी मान्यताएं क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, इस देश को लेकर आपका विजन क्या है। और जब आप कांग्रेस की जगह लेने की बात करते हैं तो ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने कौन सी जगह ली हुई थी। कांग्रेस ने पिछले 75 सालों से इस देश को समेटकर, सजोकर, एकजुट होकर रखा था, धर्मनिरपेक्ष रखा था। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात कांग्रेस पार्टी करती थी। लेकिन आप ऐसी बात करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। आप एक बार भी मोदी जी से उनके मेजॉरिटेरियन, उनके ध्रुवीकरण पर सवाल पूछते नहीं दिखते हैं। सच तो यह है कि जब दिल्ली में दंगे थे तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, आप उन दंगा प्रभावित क्षेत्रों में ही नहीं गए। आपने अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। एक सिरफिरे लड़के ने गोलियां दागी, आप कुछ नहीं बोले। माताएं बहनें खड़ी होकर शाहीन बाग में सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करती रही, आप कुछ नहीं बोले। आप कब तक बगले झांकेंगे? अगर बड़ा होने का मन है, महत्वाकांक्षा है, तो थोड़ी विचारधारा भी तो बताइए, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा ठीक है, अच्छी चीजें हैं। जब बड़े होते हैं ना, तो जिन चीजों पे ठन जाती है, जिन चीजों पे विचारधारा निर्धारित होती है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। और मुझे लगा 2 शब्द आपसे जरूर पूछने जरूरी है। आपके दिल्ली मॉडल पर 26,000 कोविड के दौरान मौतें हुई थी, यह है आपका दिल्ली मॉडल। आप जिस शिक्षा की बात करते हैं वो राइट टू एजुकेशन 2009 में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई थी केंद्र में, ठीक है, उसके बारे में बात करनी अच्छी बात है। लेकिन कभी तो गुजरात के दंगों के बारे में, अंबानी अडानी की अथाह संपत्ति के बारे में, कैसे सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, फेसबुक पर कब्जा कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस जियो जैसी कंपनीज, उसके बारे में कुछ असहज सवाल भी पूछिए, तब तो पता चलेगा आपकी विचारधारा क्या है। हंसकर, मुस्कुराकर, भाजपा की बी टीम बनकर वही सवाल हमसे पूछकर जो भाजपा पूछती है, और भाजपा के आगे उनसे ज्यादा हिंदूवादी होने का ढोंग करने से आप इस देश की बड़ी राजनीति नहीं कर पाएंगे। अगर महत्वाकांक्षा है तो इस देश को अपनी विचारधारा से अवगत भी कराइए। क्या है आपकी विचारधारा और क्या है भारत के बारे में आपका विजन, जाने तो ये देश। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव की जानिब रूसी अफवाज की पेशकदमी जारी। 15 से 25 किलोमीटर है दूर थिएटर को निशाना बनाने के लिए रूस ने राइट विंग ग्रुप को ठहराया जिम्मेदार। रूस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सख्त मौक़िफ़ जारी। अब 11 रूसी बैंकों पर लगाई नई पाबंदियां। रूस के कई सरकारी इदारों पर भी लगा ऑस्ट्रेलियाई बैन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे को लेकर जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। वियना में जारी मुज़ाकरात में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के करीब पहुंचने का किया जा रहा है दावा। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ मुजाहरे की वजह से इम्तिहान न दे पाने वाली तालिबात को मिलेगा एक और मौका, कर्नाटक हुकूमत ने किया ऐलान। एमएल से इलेक्शन लड़ रहे कफील खान ने शुरू की तशहीरी मुहिम। कश्मीर फाइल्स पर कहा, गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर भी बनाई जाए फिल्म। मोदी पर तंज करते हुए कहा, पहली बार कोई हिंदुस्तानी पीएम मूवी कर रहा है प्रमोट। लद्दाख में चीन की बढ़ती दरअंदाजी के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत से पूछा सवाल। लद्दाख में हमारे फौजियों को उन इलाकों में जाने नहीं दिया जा रहा जहां वो पहले गश्त करते रहे हैं, हुकूमत इस पर क्यों है खामोश। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए PPN चैनल।